अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ़ एक्सपर्ट। दोस्तों, आज की इस वीडियो से आप लोगों तक कतर की कुछ अपडेट, कुछ जानकारी शेयर करने वाला हूं। तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। ब्रिटिश न्यूज़पेपर द गार्डियन ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया था कि कतर में जो वर्ल्ड कप 2022 का प्रोजेक्ट चल रहा है, इसमें 6500 वर्करों का डेथ हो गया काम के दरमियान में। तो गवर्नमेंट कम्युनिकेशन ऑफिस की तरफ से कहा गया है कि ये दावा, ये रिपोर्ट झूठ है, ये सही नहीं है। आगे जीसीओ की तरफ से कहा गया है कि नेपाल, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों की गुज़िश्ता 10 सालों में होने वाले डेथ को भी इसमें शामिल किया गया है, जो कि सही नहीं है। सिर्फ स्टेडियम में काम करने से इतने लोगों की मौत नहीं हुई है। दोस्तों, हम बढ़ते हैं अगले अपडेट की जानिब। MDLAC की जानिब से कहा गया है कि हुकूमी सर्विस इवनिंग पीरियड में काम नहीं करेगा, इसकी सर्विस को रोक दिया जाएगा और ये रूल लागू होगा कल यानी 11 अप्रैल से। और ये कब तक लागू होगा इसके बारे में नहीं कहा गया है। कतर में जो भी कोरोना की वजह से रिस्ट्रिक्शन लागू हो रहे हैं, ये रूल भी उसी का हिस्सा है। कतर वजारत औकाफ के इमाम शेख मोहम्मद अल महमूद ने कतर टेलीविज़न पर जवाब दिया कि जिस तरह तरावीह की नमाज मस्जिदों में पढ़ी जाती थी, उसी तरह घरों में भी 2-2 रकअत करके पढ़ी जाएगी। चाहे अकेले पढ़ें या फैमिली के साथ में पढ़ें, दोनों सही है। उन्होंने कहा कि बेहतर यही है कि घर के लोग एक साथ पढ़ें। इससे पता चलता है कि एक रूम में जितने लोग रहते हैं, एक साथ नमाज पढ़ सकते हैं। दोस्तों, कतर में ई-कॉमर्स यानी ऑनलाइन बिजनेस करने के लिए पहले कतर में लाइसेंस बनवाना पड़ता है। बिना लाइसेंस के बिजनेस करना, मार्केटिंग करना, अपने सामान को सोशल मीडिया के जरिए प्रमोट करना, ये इलीगल काम है। इससे किसी वक्त भी पकड़ हो सकती है, क्योंकि बिना लाइसेंस के ई-कॉमर्स करने से कस्टमर लोगों को ठगने का ज़्यादा चांस रहता है। दोस्तों, कतर में 9 अप्रैल को पिछले 24 घंटों में 950 कोरोना पॉजिटिव के नए केस रिकॉर्ड हुए। 814 लोकल जबकि 136 बाहर से आने वालों में, जबकि पिछले 24 घंटों में 533 लोग इस वायरस से ठीक हो गए, जबकि पिछले 24 घंटों में 2 लोगों की इस वायरस से मौत हो गई। कतर में अभी तक टोटल 10,41,632 कोविड-19 की वैक्सीन लोगों को दी जा चुकी है। तो दोस्तों, यही थी आज की छोटी सी वीडियो। कतर से रिलेटेड इसी तरह की जानकारी, इसी तरह की वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। बहुत बहुत शुक्रिया।